रात रानी, रात में खिलने वाला वो फूल जिसकी खुशबू इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है। शाम ढलते ही इसकी महक हवा में धीरे धीरे घुलने लग जाती है, इतनी खामोशी से जैसे अंधेरे में कोई अदृश्य मौजूदगी फैल रही हो। कुछ ही देर में पूरा आंगन, पूरी गली उसकी सुगंध से भर जाती है। एक अजीब सी मीठी खुशबू जो बिना वजह दिल को बेचैन करने लगती है, और घर के अंदर बैठा इंसान भी खुद को बाहर जाने से रोक नहीं पाता। छोटे छोटे सफ़ेद फूल दिखने में बिल्कुल मासूम। लोग कहते हैं रात रानी घर में शांति लाती है, सकारात्मक ऊर्जा लाती है, इसलिए इसे अक्सर आंगन या पूजा के पास लगाया जाता है। लेकिन हर खुशबू पवित्र नहीं होती। पुरानी कहानियां कहती हैं कुछ रात रानी के पौधे सिर्फ रात में नहीं जागते, उनके साथ जागती हैं पुरानी परछाइयाँ और वो कहानियाँ जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कहते हैं जिन घरों में अचानक मौतें हुई हों, जहाँ अधूरी चीखें दीवारों में दफन रह गई हों, वही सबसे ज़्यादा महकता है रात रानी। और फिर आधी रात के बाद जब हवा बिल्कुल रुक जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई उस खुशबू के सहारे आपके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। तभी लोग धीरे से कहते हैं कि ये सिर्फ फूल नहीं, एक श्राप है जो रात होते ही जाग जाता है। रात के करीब 11 बज रहे थे। नैना आज बेहद खुश थी। आज उसका जन्मदिन था और उसके मंगेतर आरव ने सुबह से ही उसका पूरा दिन खास बना दिया था। लेकिन आरव बार बार एक ही बात कह रहा था कि असली सरप्राइज अभी बाकी है। सुनसान सड़क पर तेज ठंडी हवा को चीरती हुई आरव की बाइक आगे बढ़ रही थी और उसके पीछे बैठी नैना बेसब्री से उसी सरप्राइज के बारे में सोच रही थी। अब बता भी दो आरव, आखिर क्या प्लान किया है मेरे बर्थडे के लिए? बस थोड़ा सा और इंतजार। अरे और कितना? सिर्फ 5 मिनट, और मैं गारंटी देता हूँ आज के बाद तुम ये रात कभी नहीं भूलोगी। आरव की आखिरी बात सुनकर नैना कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की उलझन उभर आई, जैसे वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। लेकिन तभी हवा के साथ एक मीठी खुशबू उसके आसपास फैलने लगी। नैना की आंखें अचानक चमक उठी। आरव, ये तो रात रानी के फूलों की खुशबू है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आरव ने अचानक बाइक रोक दी। नैना ने सामने देखा और कुछ पल के लिए बस देखती रह गई। अगर जानना चाहते हो उस रात आखिर हमारे साथ क्या हुआ था, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।